तो जेएनएम नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप किस तरीके से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, कितने साल का होगा, और ये जो कोर्स है करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, हर एक चीज़ आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जेएनएम के बाद बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, तो कौन सा कोर्स कर सकते हैं। तो जेएनएम नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है दो प्रकार का होता है। एक होता है बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स, दूसरा होता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स। बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स, जिसको जनरली हम बीएससी नर्सिंग के नाम से जानते हैं, ये जो कोर्स है 4 साल यानी कि 4 ईयर्स में कंप्लीट होता है। इस कोर्स को करने के लिए ज़रूरी है कि आपने कम से कम 12th यानी कि 12वीं पास की हो या फिर समकक्ष परीक्षा पास की हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। मतलब कि एक स्टूडेंट जिसने 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया है वो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की, तो ये जो कोर्स होता है इसकी ड्यूरेशन 2 साल यानी कि 2 ईयर्स होती है, और इसके लिए एलिजिबिलिटी है 12th प्लस जीएनएम। मतलब कि अगर आपने 12th किया है और आपने जीएनएम नर्सिंग का कोर्स किया है और आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, मतलब कि आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ हैं, ठीक है, देन आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब कि जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स है ये स्पेशली जीएनएम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अगर आपने जीएनएम नर्सिंग कोर्स किया है और आप चाहते हैं कि हम ग्रेजुएट नर्स बन जाएं, हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें, देन आप नर्सिंग की फील्ड में ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स यानी कि आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं एंड आप ग्रेजुएट नर्स बन जाएंगे। बीएससी नर्सिंग के लिए जो जॉब्स निकलती हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर करियर ऑप्शंस होते हैं आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके लिए बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो जहाँ पर बीएससी नर्सिंग की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग लगा सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। अगर आप इस कोर्स को यानी कि जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है इसको डिस्टेंस मोड में करते हैं यानी किसी ओपन यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से करते हैं, देन ये जो कोर्स है कम से कम 3 साल में कंप्लीट हो सकता है और अधिकतम 6 साल। वैसे रेगुलर करेंगे तो 2 साल में। क्वेश्चन यहाँ पर यह था कि एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में या फिर नहीं। तो देखिए, हमने अधिकतर कॉलेजेस का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिला। आप देख पा रहे होंगे कि 10+2 कैंडिडेट यानी कि 12th पास होना चाहिए, 12th के बाद जीएनएम नर्सिंग का कोर्स किया हो और वो रजिस्टर्ड हो एज अ आरएम मतलब कि रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ। यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात हमें कहीं भी देखने को नहीं मिली। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ ABVMU जो यूनिवर्सिटी है उसका जो एंट्रेंस हुआ था पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख पा रहे हो, कहीं पर अभी एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई है। इसी तरीके से अदर कॉलेज का भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कुछ कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं जो कि एक्सपीरियंस की डिमांड कर सकते हैं कि जीएनएम के बाद 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो, देन वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में। लेकिन अधिकतर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो स्टूडेंट्स जीएनएम कंप्लीट करते हैं रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ होते हैं उनको एडमिशन दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप जहाँ से कोर्स करना चाहते हैं, जिस यूनिवर्सिटी से या फिर जिस कॉलेज से, जिस स्टेट से, आप वहाँ के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि उस कॉलेज या फिर उस यूनिवर्सिटी में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होगा, लेकिन एक्सपीरियंस डिपेंड करेगा उस यूनिवर्सिटी के नियम पर कि एक्सपीरियंस ज़रूरी है या फिर नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आप पता कर सकते हैं। वैसे अधिकतर कॉलेजेस में एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है, लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम आपको दिखा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स का सवाल यहाँ पर ये भी होता है कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है इसको केवल फीमेल कैंडिडेट्स यानी केवल लड़कियाँ ही कर सकती हैं या फिर लड़के भी कर सकते हैं। तो इसका जवाब है बोथ, यानी कि मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में। एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम और डायरेक्ट एडमिशन। अधिकतर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि प्रवेश परीक्षा कराती हैं, उसके बेस पर एडमिशन मिलता है। एंड कुछ कॉलेजेज आपको डायरेक्ट एडमिशन दे सकते हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं ये आपको डायरेक्ट एडमिशन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप जहाँ से भी कोर्स करना चाहते हैं वहाँ का जो एडमिशन का प्रोसेस है चेक कर सकते हैं। फीस जो है वो लगभग बीएससी नर्सिंग के बराबर की होती है, बट इसकी जो ड्यूरेशन है 2 साल की होती है और जो बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है वो 4 साल का होता है, तो उस हिसाब से फीस लगती है, ठीक है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स के बाद आप उन सभी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर बीएससी नर्सिंग की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कि जहाँ पर क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग की डिमांड की जाती है। बिकॉज पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी नर्सिंग के फील्ड में बैचलर डिग्री कोर्स है, यानी कि ग्रेजुएट नर्सिंग कोर्स है। तो जहाँ पर बीएससी नर्सिंग की डिमांड होगी वहाँ पर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग लगा सकते हैं
और आप ग्रेजुएट नर्स बन जाएंगे। बहुत सारे करियर ऑप्शन है जो कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वालों के लिए। इसके बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग में जो अदर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, नर्सिंग प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर, ये जो कोर्स है इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप चाहें तो एमफिल या फिर पीएचडी नर्सिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उस चीज़ का रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।